नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीवी न्यूज़ 24 में। हम फर्जी थंबनेल और झूठी या बासी खबरें दिखाकर जनता को भ्रमित नहीं करते और ना ही गोदी मीडिया की तरह सरकार की चापलूसी वाली खबरें दिखाते हैं। हम आपके लिए वो खबरें लेकर आते हैं जो आज बनी हैं सुर्खियां और जिन्हें जनता के लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ऐसे फर्जी न्यूज़ चैनलों से सावधान रहें। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार पलटी मारी है। कभी बीजेपी के साथ रहे तो कभी आरजेडी के साथ चले गए। लेकिन इस बार पलटू राम ने जो पलटी मारी है वो किसी पार्टी को नहीं बल्कि उनके ही कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब 2025 में नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा गया था तो क्यों एक साल के अंदर ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। जेडीयू कार्यकर्ता इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, लेकिन गुप्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये सब पहले से ही तय किया हुआ था। सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर बिहार की जनता का वोट लेना था, इसीलिए उन्हें आगे रखा गया और अब उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। करीब 20 साल बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करेंगे, लेकिन जाते जाते नीतीश अपने बेटे निशांत कुमार की बिहार राजनीति में एंट्री भी करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि निशांत कुमार को सीधे डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। सोचिए दोस्तों, जो कार्यकर्ता सारी जिंदगी इन नेताओं के पीछे भागता है, दरिया उठाता है, चुनाव में नेताओं के लिए पसीना बहाता है, वो सारी जिंदगी कार्यकर्ता ही रह जाता है। और इन नेताओं के बच्चे ऐशो आराम में पलते हैं और एक दिन उनके माँ बाप अपनी गद्दी अपने बेटे या बेटी को सौंप देते हैं, भले ही उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना ना रहा हो। यही है राजनीतिक दलों की सच्चाई। जनता को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। अमेरिका द्वारा भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दिए जाने के बाद बीजेपी ने इस घटनाक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रणनीतिक तेल कूटनीति की सफलता बताया है। बीजेपी का कहना है कि ये भारत विरोधी राहुल गांधी और कांग्रेस के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारी विदेश नीति हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति और हमारे मूल्यों के आधार पर तय होनी चाहिए। ये सत्य और अहिंसा पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जो हम देख रहे हैं वो कोई नीति नहीं है, बल्कि एक समझौता कर चुके व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। राहुल गांधी ने लोकसभा में 11 फरवरी को दिए अपने भाषण को शेयर करते हुए कहा था कि अमेरिका हमें बताएगा कि हम किससे तेल खरीदें और किससे नहीं, रूस से खरीदें या ईरान से, ये अमेरिका तय करेगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तय नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्य में चुनाव से पहले उनके इस्तीफे ने राजनीति में भूचाल ला दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इस पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बिना सोचे समझे और चुने हुए मुख्यमंत्री से सलाह किए बिना गवर्नर को हटाया, उससे गंभीर सवाल उठते हैं। यही मुद्दा ममता बनर्जी उठा रही हैं। सपा का कहना है कि जिन राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहां बीजेपी गवर्नर के जरिए उन सरकारों के काम में दखल दे रही है। बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के कोरजना गांव निवासी उमाकांत सिंह की नातिनी रुचि सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल कर आईपीएस बनने का गौरव प्राप्त किया है। हाल ही में घोषित परिणाम में उन्हें 171वां रैंक मिला है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बीआरडीएवी बेगूसराय में हुई। यूपीएससी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। इस साल कुल 958 उम्मीदवारों का चयन विभिन्न सेवाओं के लिए किया गया है। पूरा रिजल्ट यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है। भारत में रसोई गैस इमरजेंसी लागू कर दी गई है। सरकार ने तेल कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। सरकार के आदेश के अनुसार अब रिफाइनरी कंपनियां अपने पास मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग केवल रसोई गैस बनाने के लिए करेंगी। उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सरकार लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी कर रही है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरे लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इसके बनने के बाद पूर्वांचल से दिल्ली तक हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में एक दिन की राहत के बाद फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 1100 अंक तक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी 24,500 के स्तर से नीचे फिसल गया। विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी निवेशकों की बिकवाली इसकी बड़ी वजह है। अब एक हैरान करने वाली खबर, एक युवक ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी की अश्लील फोटो पोस्ट कर दी और उसके साथ कीमत और मोबाइल नंबर तक लिख दिया। लिखा कि मेरी पत्नी उपलब्ध है। महिला में एसएसपी को शिकायत देकर आरोपी पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक मेले में गई 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पिता की शिकायत पर 3 नामजद समेत एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष के कारण महाराष्ट्र के किसानों और निर्यातकों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। करीब 800 से 1000 कंटेनर दुबई के जेबल अली बंदरगाह पर फंसे हुए हैं, जिससे करोड़ों का सामान खराब होने की आशंका है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। MCX पर सोने का वायदा भाव बढ़कर 1,59,805 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर 5 मार्च को सानिया चंडोक के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। दुबई में रहने वाले लोगों के फोन पर मिसाइल हमले की चेतावनी वाला इमरजेंसी अलर्ट भेजा गया है। लोगों को घरों में रहने और आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। मौजूदा स्थिति अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं उनके एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर खत्म ना हो जाए, जबकि ईरान के पास अभी भी बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल मौजूद हैं। अब एक वायरल खबर। ऑस्ट्रेलियन ब्लॉगर डंकन मैकनॉह ने एक भारतीय शादी में बिना बुलाए एंट्री कर ली, लेकिन शादी वाले परिवार ने उनका स्वागत किया और उन्होंने पूरी शादी का आनंद लिया। इस वीडियो को अब तक 30 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। महाराष्ट्र की बिजनेस वुमन अर्चना कोटे को 2467 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। उन्हें मुंबई की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें पूछताछ के लिए 7 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आप वीडियो किस गाँव या शहर से देख रहे थे। धन्यवाद।